राधे राधे बच्चों। तो बच्चों हम लोगों ने क्लास 11th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, ठीक है, जिसका ये पार्ट सेकंड है, सेकंड वीडियो है, जिसका हम लोगों ने पार्ट 1 में सारे के सारे बेसिक्स कवर कर लिए थे एक्सरसाइज 1.1 के लिए, और आज हम लोग सीधे एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उसको देखो, क्योंकि बिना उसको देखे ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो पहले जाके वो देखना, फिर यहाँ पे आना। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जो भी चीजें दे रखी है उसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमको कुछ बातें पता होनी चाहिए। क्या बातें पता होनी चाहिए? जैसे कि हमने पहले लेक्चर में, पहले वीडियो में हम लोग ने देखा था, क्या देखा था, अगर मेरे पास ऐसी कुछ चीजें दे रखी है अंडर रूट में माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट में -1 इंटू 4, ये हो जाएगा अंडर रूट में -1 इंटू रूट में 4, ये तो 2 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी आयोटा, यानी कि ये पूरी चीज क्या है, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, विच मीन्स दैट अगर अंडर रूट में माइनस आ गया तो इसका मतलब आयोटा भी साथ में आ जाएगा, बराबर है। तो ये पूरी चीजें क्या हो जाएगी, देखो ये क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा है बेसिकली, ये लिखा है 16, आयोटा बाहर आ गया, प्लस 3 इंटू ये क्या लिखा है 25, -1 का हम लोगों ने आयोटा कर दिया, प्लस ये क्या लिखा है अंडर रूट में 36, आयोटा बाहर आ गया, यहाँ पे माइनस ये 625, आयोटा बाहर आ गया। अब ये पूरी चीज क्या है, देखो ये 4 आयोटा प्लस 3 इंटू 5 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस ये क्या है 25 आयोटा, क्या हो जाएगा ये 4 6 10 हो जाएगा, माइनस का 25 कितना बचेगा, ये -15, और ये कितना है देखो 15 आए, और ये तीनों मिलके दे रहे हैं मुझे -15 आयोटा। आंसर क्या आ गया 0, खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। सेकेंड थिंग, अब इसके अंदर भी देखो वही चीज हो रही है, माइनस आया मतलब आयोटा बाहर निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 रूट 4 आयोटा साइड में आ गया, प्लस 5 अंडर रूट 9 आयोटा साइड में आ गया, फिर -3 रूट 16 आयोटा साइड में आ गया। अब ये क्या है देखो 4 एज इट इज, ये है 2 प्लस 5 एज इट इज, ये है 3 -3, ये क्या है 4, क्या हो जाएगा देखो 4 इंटू 2 8 आयोटा प्लस 15 आयोटा माइनस 12 आयोटा, क्या हो जाएगा देखो 15 में से 12 आ गया, कितना बचेगा 3 और ये 8, कितना आ रहा है 11 आयोटा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कुछ चीजें दे रखी है जिनका कॉन्जुगेट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेट कैसे निकलता है, क्या करते हैं हम लोग, आयोटा ढूंढते हैं और जहां जहां पे आयोटा दिखा वहां पे माइनस लगा दो। अब यहाँ पे देखो आयोटा किसके पास है, इधर बीच में है, तो ये इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 3 माइनस आयोटा, यहाँ पे आयोटा के सामने प्लस लगा दो, मतलब साइन उल्टी कर दो बेसिकली, तो अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये आ गया कॉन्जुगेट 3 प्लस आयोटा। यहाँ पे किसकी साइन चेंज करेंगे हम लोग, बीच में आयोटा के आगे क्या है, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये -5 प्लस रूट 7 आयोटा। यहाँ पे अब यहाँ तो आए दिख ही नहीं रहा है, तो एक बात ऑब्जर्व करना, ये माइनस एज इट इज, ये अंडर रूट -5 है, मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू आयोटा बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो कॉन्जुगेट में हम लोग क्या करते हैं, आयोटा वाली टर्म को ढूंढो, उसके पहले माइनस लगा, मतलब माइनस यानी कि साइन उल्टा कर दो। तो यहाँ पे देखो एक ही टर्म में आयोटा है जिसके पास, तो क्या करना पड़ेगा, उसकी साइन उल्टी करनी पड़ेगी, चेंज कर दो, तो माइनस का ये क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट प्लस रूट 5 आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -5 आयोटा। यहाँ पे आयोटा को पकड़ो, उसकी साइन पलट दो, आयोटा किधर है, इधर है, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस आयोटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 माइनस का हो गया, सॉरी प्लस का हो गया -√3 आयोटा, यहां पर माइनस का, तो ये हो जाएगा cos थीटा -i
साइन थीटा। ये था क्वेश्चन नंबर 2, खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इफ, आगे कंडीशन में ये ऐसे कुछ तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इक्वेट करके रखा है। अब पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होंगे तो क्या होगा? रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। मतलब जिसके पास आई लगा होगा वो आई वाले के साथ जाएगा, जिसके पास आई नहीं लगा होगा वो उसके साथ चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो इनके पास आई नहीं लगा है, मतलब इनकी जोड़ी बनेगी। और अगर इनको देखूं तो इन दोनों के पास आई लगा है, मतलब इनकी जोड़ी बनेगी। तो क्या हो जाएगा? Therefore, by comparing क्या मिलेगा हमको? a प्लस 2b बराबर हो जाएगा 4 के एंड 2a बराबर हो जाएगा 6 के। ठीक है, तो यहां से देखो a की वैल्यू क्या आ रही है? 6/2 3 आ रही है। ये 3 को उठाओ यहां पे पुट कर दो, क्या हो जाएगा? ये 3 प्लस 2b इज इक्वल्स टू 4। तो 2b इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, 2b इज इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। उसी का क्या है, देखो इसके अंदर यहां पे दिख रहा है। करना क्या? कंपेयर करना है जिसके पास आई है साइड में, जिसके पास आई नहीं है साइड में। तो इसके पास देखो आयोटा नहीं है, इसके पास आयोटा नहीं है, मतलब इनकी जोड़ी, यहां आयोटा है और यहां आयोटा है, इसकी जोड़ी बनेगी। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाय कंपेयरिंग क्या मिलेगा हमको? कंपेयर करने के बाद a माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा? a के बराबर आएगा एंड a प्लस बी किसके बराबर आएगा? 5 के। अब यहां से देखो ये a से a कैंसिल हो गया, माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, तो मुझे b का वैल्यू यहां से 0 मिल गया। अब इसको उठाओ इसमें पुट कर दो, तो यहां से a का वैल्यू क्या हो जाएगा? a प्लस 0 इज इक्वल्स टू 5, यानी मुझे a का वैल्यू 5 मिल गया। खत्म हो गया ये, a और b की वैल्यू हो गई खत्म। सेकंड वाले में देखो जरा, थर्ड वाला क्या बोल रखा है। अब इसके अंदर अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखूं तो प्रॉब्लम यहां ये दिख रही है कि यहां पे मैं डिस्टिंग्विश या सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा हूं कि किसके पास आयोटा है किसके पास नहीं, बिकॉज दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन है। तो अगर कभी ऐसा आया तो क्या करना है? पहले ब्रैकेट को ओपन करना है मल्टीप्लाई करके, उसके बाद आगे बढ़ना है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? a इंटू 2a, फिर a इंटू आई ai, फिर b इंटू 2b, फिर b इंटू आई bi। यहां पे क्या हो जाएगा? ये b प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2a इंटू आयोटा, ये एज इट इज। क्या हो जाएगा? अब देखो यहां पे ये 2a 2b, जिसके पास आयोटा नहीं है उनको साथ में ले लो, तो 2a प्लस 2b, यहां पे इन दोनों में से आयोटा को कॉमन निकाल दिया तो ऐसे कुछ बन जाएगा, प्लस 10 प्लस 2a, ये एज इट इज रखा। अब देखो ध्यान से, दोनों तरफ मैं वो लिख पा रहा हूं, मैं वो देख पा रहा हूं कि किन किन के पास आयोटा है किन किन के पास नहीं है। इनके पास आयोटा है मतलब नहीं है, और इनके पास है, दिख रहा है। अब क्या करेंगे? डायरेक्ट कंपेयर कर देंगे क्योंकि हमने सिंप्लीफाई कर दिया है। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा? कंपेयर करने के बाद 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू b प्लस 1 एंड a प्लस b इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2a। अब कंडीशंस निकालो यहां से, b को यहां बुला लो, क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b माइनस b इज इक्वल्स टू 1, तो 2a प्लस b, 2b में से एक b गया, b बचेगा, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 1। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। और यहां से देखो क्या मिल रहा है, 2a को यहां बुला रहा हूं मैं, तो ये a माइनस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 10। अब a माइनस 2a क्या हो जाएगा? माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 10। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो, दोनों इक्वेशन में b में प्लस साइन है, सब्सट्रैक्ट कर दो दोनों इक्वेशन को। क्या कर रहा हूं मैं? सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। क्या है देखो, ये 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 1, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं मैं माइनस a प्लस b इज इक्वल्स टू 10 को मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं। अब जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है? जो नीचे वाली इक्वेशन उसकी साइन पलट जाती है, तो ये माइनस का प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया।
ये बी से बी कैंसल, 2a प्लस a ये कितना हो जाएगा 3a, और 1 माइनस 10 कितना बचेगा -9, तो a का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास -9/3, ये हो जाएगा 3। अब इसको उठाओ किसी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं इसको पुट कर देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। क्या है देखो इक्वेशन नंबर 2, -a प्लस b इज इक्वल्स टू 10, a का वैल्यू कितना मिला -3, तो ये हो जाएगा -3 प्लस b इज इक्वल्स टू 10, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, ये एज इट इज है, ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा, वहां भेज दिया फिर से माइनस हो गया, तो b विल बी व्हाट, b विल बी 7, आ गई a और b की वैल्यू, खत्म हो गया क्वेश्चन। देखते हैं फोर्थ वन क्या दे रखा है। अब फोर्थ वन में भी ध्यान से देखो, हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं किसके पास आयोटा है किसके पास नहीं है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड के पास जाऊं तो वहां पे सिर्फ एक ही टर्म है जिसके पास आयोटा है, ऐसी टर्म ही नहीं है जिसके पास आयोटा नहीं है, मतलब उस केस में क्या होगा, वो टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसके पास आयोटा नहीं है, इसके पास है, तो करो जरा कंपेयर, क्या हो जाएगा। उसके पहले इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखना, 0 प्लस ए बी आई इज इक्वल टू 3a माइनस बी प्लस 12i। अब ये करने से क्या दिख रहा है मुझे दो टर्म्स दिख रही है, देखो यहां पे भी एक टर्म आ गई, इसके पास आयोटा नहीं है, इसको इससे कंपेयर कर देंगे, इन दोनों के पास आयोटा है तो उनको साथ में ले लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। तो करो कंपेयर, बाय कंपेयरिंग क्या हो जाएगा, इनकी जोड़ी बनेगी और फिर इनकी जोड़ी बनेगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए बी इज इक्वल टू 12। तो यहां से क्या मिल रहा है देखो मुझे, 3a इज इक्वल टू b, मतलब जो b की वैल्यू है वो 3a के बराबर है, इसको उठाओ और इस इक्वेशन में पुट कर दो। क्या दे रखा है ये, ए बी इज इक्वल टू 12 दिया है ना, मेरे पास b की वैल्यू क्या है 3 इंटू है, तो क्या हो जाएगा देखो, a एज इट इज, b की वैल्यू है 3 इंटू ए इज इक्वल टू 12, तो ये a इंटू ए हो गया, a का स्क्वायर, 3 को मैंने वहां भेज दिया, तो यहां से a स्क्वायर क्या आ गया 4, a का वैल्यू क्या मिल गया मुझे +-2। अब मेरे पास a का वैल्यू आया तो b का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, व्हेन a इज इक्वल टू +2, क्या है मेरे पास इक्वेशन, b इज व्हाट, b इज इक्वल टू 3 इंटू ए, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 2, तो ये हो गई 6। फिर व्हेन a इज -2, बराबर, जब a -2 हो जाएगी तो क्या होगा, b की वैल्यू फिर से वही 3 इंटू ए, तो b क्या हो जाएगा मेरे पास 3 इंटू -2, ये हो जाएगा -6। क्वेश्चन हो गया खत्म। अब क्या है देखो, आखिरी मतलब सेकेंड लास्ट यार, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो, 1/a प्लस ib इज इक्वल टू 3 - 2i। अब यहां प्रॉब्लम क्या है, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बराबर है ना, क्योंकि ये तो डायरेक्ट a प्लस ib के फॉर्म में दिया नहीं है, तो क्या करो, इसको उठाओ और उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, कैसे दिखेगा, 1 इज इक्वल टू 3 - 2i मल्टीप्लाइड बाय a प्लस ib। अब जरा ध्यान से देखो, इनको अगर a प्लस ib के फॉर्म में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3 इंटू a 3a, 3 इंटू ib 3bi माइनस 2i इंटू a -2ai, फिर यहाँ पे -2i इंटू ib क्या हो जाएगा देखो, -2bi का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 अकेला लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, यहाँ पे आयोटा वाली टर्म ही नहीं है, तो अगर ऐसे लिख दूंगा तो कोई प्रॉब्लम है क्या, जैसे यहाँ पे किया था कुछ देर पहले, जो टर्म नहीं थी उसके पास 0 लगा के ऐड कर दिया, तो यहाँ पे आयोटा वाली टर्म नहीं थी, 0 लगा के ऐड कर दिया, फायदा क्या होगा, कंपेयर करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब देखो ये 3a एज इट इज, यहाँ पे इनको साथ में रखा, इनमें से i कॉमन निकाल लिया, तो +3b - 2a, आयोटा कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो गया +2b, क्या मिल रहा है देखो, 1 + 0i इज इक्वल टू 3a + 2b + 3b - 2a आयोटा। अब करो कंपेयर, क्या हो जाएगा, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग क्या मिल रहा है मुझे, इनके पास आयोटा नहीं है, इनके पास आयोटा है, तो ये मिल रहा है 3a + 2b इज इक्वल टू 1 एंड
3b माइनस 2a इज इक्वल टू 0। क्या मिल रहा है यहां से, अब देख लो। इसको ऐसे लिख सकता हूं, इस वाली इक्वेशन को, 3b इज इक्वल टू 2a, b की वैल्यू मिल गई 2/3 टाइम्स ऑफ a। मैंने b की वैल्यू निकाली पहले, अब ये b की वैल्यू मिली, इसको उठाओ और इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन क्या है मेरे पास, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 1 बराबर। b की वैल्यू क्या है, 2/3 टाइम्स ऑफ a, ये 3a एज इट इज प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू है 2/3 इंटू a इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, 3a प्लस 4a/3 इज इक्वल टू 1। एक काम करो, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9a प्लस 4a इज इक्वल टू 3। तो यहां से आ रहा है मेरे पास 13a इज इक्वल टू 3। a की वैल्यू आ रही है हमारे पास 3/13। a की वैल्यू आ गई। अब इसको उठाना है, इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। मैं इसको कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। तो क्या करना है, पुट इन इक्वेशन 2। क्या हो जाएगा देखो, इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरे पास, b इज इक्वल टू 2/3 इंटू a, यही है। क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2/3 इंटू a का वैल्यू मुझे क्या मिला है 3/13, तो 3 से 3 कैंसल, b की वैल्यू क्या मिल गई 2/13। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है देखो, a प्लस आई बी 1 प्लस आई, 2 प्लस आयोटा, ये दे रखा है। क्या करेंगे अब हम लोग, ओपन करो ब्रैकेट पहले, क्योंकि यहां पे तो सिंप्लीफाइड नहीं है, यहां पे a प्लस आई बी का फॉर्म है, यहां नहीं है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, a इंटू 1 a इंटू आई, फिर प्लस बी आई इंटू 1 बी आई हो जाएगा, फिर आई बी इंटू आई क्या हो जाएगा, ये b इंटू आई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस आई। क्या हो जाएगा अब देखो, a प्लस, इन दोनों में से मैंने आयोटा कॉमन निकाल लिया, तो a प्लस बी एज इट इज, आयोटा बाहर आ गया। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये -1, 2 प्लस आई क्या आ गया, ये a माइनस बी एक तरफ ले लिया, प्लस a प्लस बी इंटू आई दूसरी तरफ ले लिया, ऐसे कुछ। अब क्या करेंगे हम लोग, करो कंपेयर बाय कंपेयरिंग। क्या हो रहा है कंपेयर करने के बाद, देखो इन दोनों के पास आयोटा नहीं है, साथ में आ जाएंगे, इनके पास आयोटा है तो साथ में आ जाएंगे। क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2 एंड a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2, इसको कह दिया इक्वेशन 1। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, b कैंसिल हो जाएगा, एंड इक्वेशन 1 एंड 2। अब क्या है देखो इक्वेशन नंबर 1, a माइनस बी इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है a प्लस बी इज इक्वल टू 1। कर दो ऐड करते ही b कैंसिल हो गया, तो 2a इज इक्वल टू 3, a का वैल्यू आ गया 3/2। अब इसको उठाओ, किसी में भी पुट कर दो। मैंने बोला पुट इन इक्वेशन नंबर 2। क्या दे रखी है इक्वेशन नंबर 2, दे रखी है a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a का वैल्यू कितना है 3/2 प्लस b इज इक्वल टू 1। क्या हो जाएगा, ये b इज इक्वल टू 1, ये 3/2 को वहां भेज दो, तो b इज व्हाट, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 माइनस 3/2, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1/2। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो ये था आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी
एंड स्टेट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, मतलब कुछ चीजें दे रखी है जिसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। अब इसका क्या मतलब है, इनको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और a प्लस आई बी के फॉर्म में, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है और a और b का वैल्यू बताना है। अब अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पे क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो कैसे करते हैं हम लोग, ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, क्या हो जाएगा 1 इंटू माइनस टू प्लस आयोटा, फिर प्लस 2i इंटू माइनस टू प्लस आयोटा, क्या हो जाएगा ये 1 इंटू माइनस टू, 1 इंटू आई आयोटा, 2i इंटू माइनस टू, तो ये हो जाएगा -4 इंटू आयोटा, फिर 2i इंटू आई, तो ये 2 इंटू आई का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, अब देखो -2, इनको सॉल्व किया तो i माइनस 4i, क्या हो जाएगा -3 टाइम्स ऑफ आयोटा, यहां पे आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया -2, तो क्या हो गया यहां पे -4 -3 आयोटा, बराबर आ गया जनरल फॉर्म में, तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या है -4, b का वैल्यू क्या है -3, खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। देखो सेकंड वाला क्या दे रखा है, सेकंड वाले में दिया है 1 प्लस आई 1 माइनस आई की पावर -1, 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आई की पावर -1, ये दे रखा है। अब अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये दिखता है ऐसा ही है, अगर ये ऐसा दिख रहा होता तो हम लोग डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन कर देते, बट प्रॉब्लम यहां है कि यहाँ -1 है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1 प्लस आई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर मेरे पास कोई टर्म लिखी है x की पावर -1, तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ 1/x लिख सकता हूँ ना, तो सेम प्रॉपर्टी को यहाँ अप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस आयोटा एज इट इज इनटू इसको लिख दूंगा 1/1 माइनस आयोटा, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, ऐसे हो गया। अब ये क्या है, ये है डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो हम लोगों ने बेसिक्स में देखा है जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन होगा सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमको। तो ये क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, ऐसे कुछ बनेगा। अब ये जो न्यूमरेटर है उसको ध्यान से देखो, 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या है 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, बराबर। अब ये ऊपर क्या दिख रहा है, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है ऊपर, a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बराबर। फिर नीचे देखो ध्यान से कैसा दिख रहा है, क्या नीचे ये वाला पैटर्न बन रहा है क्या, देखो दिख रहा है a माइनस बी a प्लस बी जैसा बन रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाले को ओपन करो, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू है i, पुट कर दो इस फॉर्मूला में, क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस b का स्क्वायर यानी i का स्क्वायर, नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू आई स्क्वायर होता है -1 अपॉन 1 एज इट इज 1 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर होता है -1, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 गया 2 टाइम्स ऑफ आयोटा डिवाइडेड बाय 2 से 2 कैंसिल, आंसर में क्या है आयोटा। अब क्या ये a प्लस आई बी के फॉर्म में है, नहीं, तो ये अगर इसको ऐसे लिख दूंगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा, तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू आ गया 1, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है। थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, i इंटू 4 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस आयोटा, ये दिया है। अब इधर ध्यान से ऑब्जर्व करना, ऐसा दिख रहा है क्या डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा, देखो जब भी आए तो हम लोग क्या करेंगे रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, तो ये 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके पहले न्यूमरेटर में भी कुछ हो रहा है, देखो जरा, अपन ने रैशनलाइज तो कर दिया बट न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, आयोटा बाहर मल्टीप्लिकेशन में ना, इसको कर दो मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा प्लस 3 आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर,
कैसा हो जाएगा देखो, ये नीचे 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा बन रहा है, ऊपर देखो ऊपर ये 4 आयोटा एज इट इज, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो गया मेरे पास -3 और ये 1 प्लस आयोटा। अब क्या करना पड़ेगा, इन ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा और नीचे जरा ध्यान से देखो सेम चीज लिखिए, क्या 1 माइनस आई 1 प्लस आई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ऊपर पहले ऊपर वाले को ओपन कर रहा हूं, 4 आयोटा इंटू 1 4 आयोटा, 4 आयोटा इंटू आयोटा 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर, -3 इंटू 1 -3 -3 इंटू आई -3 आई डिवाइडेड बाय, अब ये क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, थोड़ी देर पहले यही लिखा है, तो ये अब क्या हो जाएगा देखो 4, अब इधर देखो ये 4 आयोटा -3 आयोटा, क्या बचेगा सिर्फ आयोटा, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये हो गया मेरे पास -4 -3 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1 -1, तो ये हो गया हमारे पास -4 -3 विल बी -7 प्लस आयोटा एज इट इज, ये आ गया 2। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा 7/2 प्लस आई अपॉन 2। अब यहां से ए और बी का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 7/2, बी हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या दे रखा है देखो क्वेश्चन नंबर 4 में, ये कुछ तो दिया है, ठीक है। अब इसके अंदर ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये अभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, रैशनलाइज तो करना है, बट यहां पे तो दो लोग हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद रैशनलाइज करेंगे। तो ये कैसा दिखेगा, ये 2 प्लस आयोटा एज इट इज, नीचे क्या हो जाएगा, इसको खोल दो, 3 इंटू 1 3 इंटू 2i प्लस 6i माइनस आई इंटू 1 माइनस आई इंटू प्लस 2i, तो ये हो जाएगा -2 इंटू आई का स्क्वायर। तो ये कैसा दिखेगा, 2 प्लस आई एज इट इज। अब यहां पे देखो 3, ये 3 है, ठीक है, आई स्क्वायर क्या होगा -1, तो वो -1 इसको प्लस बना देगा, तो मतलब ये +2 है, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, ये +6 माइनस आई कितना हो जाएगा +5 टाइम्स ऑफ आई। अब जरा देखो ये ऐसा दिख रहा है कुछ ऐसे वाले फॉर्म में, ये कुछ दिख रहा है ऐसे वाले फॉर्म में, तो अब क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, नीचे वाले को उठाओ, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, कॉन्जुगेट मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्या हो जाएगा ये 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 5 आयोटा होल डिवाइडेड बाय, इधर क्या है 5 प्लस 5 आयोटा 5 माइनस 5 आयोटा। अब जरा ध्यान से देखो ब्रैकेट कैसे खुलेगा, इसको तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा जैसे यहां पे किया। इनका क्या है देखो, a प्लस बी a माइनस बी, क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा नीचे, पहले ऊपर देखो, ओपन कर दो, ओपन क्या हो जाएगा ऊपर 2 इंटू 5 10, 2 इंटू -5i माइनस 10i, फिर i इंटू 5 प्लस 5i। अब यहां पे देखो i इंटू -5i क्या हो जाएगा -5i का स्क्वायर, और i स्क्वायर क्या होता है -1, तो वो इसको प्लस बना देगा, मतलब क्या आएगा सिर्फ 5, डायरेक्ट कर दिया मैंने ये, अपॉन यहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर माइनस 5 i का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 विल बी 15, इनमें से क्या बचेगा -5i होल डिवाइडेड बाय 25 माइनस 25i i का स्क्वायर, ठीक है बराबर। अब आई स्क्वायर क्या होता है -1, मतलब वो इसको प्लस बना देगा, डायरेक्ट कर दिया ये मैंने। तो ये क्या आ रहा है देखो 15 माइनस 5i अपॉन 50, अब 50 को आपस में बांट दो, क्या हो जाएगा 15 अपॉन 5, मतलब 15 अपॉन 50 हो जाएगा -5i अपॉन 50, तो 5 3 जा 5 10 जा 5 1 जा 5 10 जा, क्या आ रहा है 3 अपॉन 10 माइनस 1 अपॉन 10 इंटू आयोटा, यहां से a का वैल्यू क्या मिला
3/10। बी का वैल्यू क्या मिला? 1/10। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस क्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है। क्या दे रखा है देखो, इसमें दिया है 1 + i डिवाइडेड बाय 1 - i का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको? क्या ऐसे कर सकता हूं क्या? ये जो ऊपर पावर 2 है मैं दोनों में बांट दे रहा हूं, ऐसे दिखने लगेगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन सा फॉर्म दे रखा है ध्यान से देखो। ऊपर दे रखा है a + b का होल स्क्वायर, नीचे दे रखा है a - b का होल स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? a + b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है a² + 2ab + b स्क्वायर, और a - b के लिए क्या हो जाएगा? यहां माइनस और यहां पे प्लस। मतलब कैसे लिख सकते हैं इसको? a - b the whole square is equals to a² - 2ab plus b square। ये रहे दो फॉर्मूले जो इसमें हम लोग यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में? a को 1 पुट करो, b को i पुट करो, क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × i प्लस b स्क्वायर यानी i² होल डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 × i प्लस i का स्क्वायर। अब i² की वैल्यू -1 होती है हमको पता है, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 × i माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 × i माइनस 1। तो ये +1 -1 +1 -1 गए, क्या बचेगा? 2i डिवाइडेड बाय 2i। तो और ये नीचे -2i कैंसिल हो गए, क्या रहा है? सिर्फ -1। अब हमको क्या चाहिए? इसको a + ib के फॉर्म में लिखना है और a और b का वैल्यू बताना है। तो ये कैसे हो जाएगा? इसको ऐसे लिख सकता हूं, यहां से मुझे a का वैल्यू मिल गया -1, b आ गया 0। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं हम लोग आगे वाला क्वेश्चन क्या है। क्या दे रखा है देखो 6 वाले में? 3 + 2i अपॉन ये कुछ तो दिया है, ठीक है। अब इसका फॉर्म देखो कैसा है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, a/b प्लस c/d। तो हम लोगों ने 10 तक देखा है कि जब भी ऐसी कोई चीज आती है तो हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करते हैं। तो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कैसा दिखेगा ये? 3 + 2i मल्टीप्लाइड बाय 2 + 5i, फिर प्लस ये और ये 2 - 5i मल्टीप्लाइड बाय 3 - का 2i होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 - 5i मल्टीप्लाइड बाय 2 + 5i, ऐसे कुछ होगा। अब क्या हो जाएगा देखो, ये ब्रैकेट्स ओपन करो, इनको ओपन करो, क्या हो जाएगा इनका मल्टीप्लिकेशन? 3 × 2 6, 3 × 5i प्लस 15i, ये +2 × +2i प्लस 4 × i, यहाँ पे ये 2i × 5i, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 5 10 हो जाएगा, i × i² होगा, और i² का वैल्यू होता है -1, तो ये आ गया -10 प्लस। अब इनको मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा देखो? 2 × 3 6, 2 × -2i -4i, -5 × 3i -15i, -5 × -2 +10 हो जाएगा, i × i माइनस i। अब i × i क्या हो जाएगा? i², जो कि -1 दे देगा, ये मैंने पुट कर दिया यहाँ पे। ध्यान से ऑब्जर्व करो जरा इनको, क्या दिख रहा है? ये a² - b² बनेगा क्या? a + b a - b लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 × i का स्क्वायर, तो कैसा हो जाएगा ये? 6 - 10 - 4 प्लस ये हो गया 19i, ये प्लस एज इट इज, यहाँ पे 6 - 10 फिर से हो गया -4, यहाँ पे ये -19i होल डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर होगा 25, i² होता है -1 जो इसको प्लस बना देगा। क्या बच रहा है देखो अब ये क्या बच रहा है?
-19 + 19 कैंसिल, -4 हो जाएगा माइनस का 8, ये हो गया 29। अब यहाँ पे देखो सिर्फ रियल नंबर है, आई वाला तो है ही नहीं, अपने को a + ib का फॉर्म फाइंड करना है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0 × i। तो यहां से मुझे क्या मिल गया, a का वैल्यू आ गया -8/29, b आ गया 0। खत्म हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या दे रखा है आगे। ये दे रखा है 1 + i⁻³ अब ये जो दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे कुछ किया था क्या? हमको एक बात पता है, इसके इसी के क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक बात सीखी थी कि अगर x⁻1 आ गया तो उसको मैं 1/x लिख सकता हूँ ना, नीचे भेज दिया। तो सेम तरीके से अगर पावर में कोई भी नंबर आए तो वही नंबर नीचे आ जाएगा। इसका मतलब x⁻³ को मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना ऐसे, पुट कर दो वैल्यू। ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1/1 + i⁻3। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कैसा दिख रहा है ये। अब ये दिख रहा है क्या, a + b द होल क्यूब, उसका फॉर्म क्या है, फॉर्मूला a + b द होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ + 3a² b + 3ab² + b³। यही है ना, क्या हो जाएगा, इसको ओपन कर दो, एक्सपांड कर दो इससे, 1/1 का क्यूब प्लस 3 × 1² × i + 3 × 1 × i² + i³। ऐसे कुछ हो जाएगा। क्या होगा देखो आगे, और एक्सपांड कर दो इसको, 1 का क्यूब 1 रह जाएगा, 3 × 1² × i, ये बन गया 3 × i, फिर i² होगा -1, तो ये बन गया -3। i³ की वैल्यू क्या होती है, ये होती है -i। ऐसे कुछ आ रहा है, क्या लिख सकता हूं इसको, देखो 1/1 -3 हो जाएगा -2 + 3i - i हो जाएगा +2i। अब इसको क्या करना है, ध्यान से ऑब्जर्व करना। अब क्या हो जाएगा, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे आ गया तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, रैशनलाइज करना पड़ेगा, उसको कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा -2 - 2i डिवाइडेड बाय -2 - 2i। तो कैसे हो जाएगा ये, 1 × -2 - i, नीचे क्या हो जाएगा, -2 + 2i मल्टीप्लाइड बाय -2 - का 2i, ऐसे कुछ। अब ये पूरी चीज क्या बनेगी जरा देखना, ऊपर वाला 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वही नंबर आ जाएगा, -2 - 2i ऊपर एज इट इज, नीचे क्या है देखो, फिर से a + b, a - b, a² - b², -2 का स्क्वायर -2 × i² क्या हो जाएगा, -2 - 2i होल डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर +4, ये 2 का स्क्वायर 4, i² होगा -1 जो इसको प्लस बना देगा अपॉन 8, ऐसे कुछ। अब 8 को बांट दो क्योंकि मुझे a और b को अलग अलग करना है, तो कैसा दिखेगा ये, -2/8 -2/8 × i, तो ये क्या हो जाएगा, -1/4 -1/4i। तो यहां से मुझे a का वैल्यू क्या मिल गया, -1/4, b का भी वैल्यू वही मिला। क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्या कह रहा है देखो, ये दे रखा है 2 + √3। हमको एक बात पता है, क्या पता है कि अगर रूट में माइनस आ गया तो मतलब वो आयोटा बन जाता है। तो ये पूरी चीज क्या दे रखी है, 2 + √3 एज इट इज, -1 को मैंने आयोटा बना दिया, यहाँ पे 4 + √3i। अब ध्यान से देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन में आ गए, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्या हो जाएगा, नीचे वाले को उठाओ, रैशनलाइज कर दो, कैसा दिखेगा ये, 2 + √3i मल्टीप्लाइड बाय 4 - √3i, नीचे क्या हो जाएगा अपने पास, 4 + √3i मल्टीप्लाइड बाय 4 - √3i, क्या हो जाएगा। देखो जरा, ये ऊपर वाले तो ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे, 2 × 4 8, 2 × -√3 तो -2√3i, फिर √3 × 4 क्या हो जाएगा, +4 √3i। अब यहाँ पे √3i × √3i, तो √3 × √3 3 बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, i² i × i² बन जाएगा। नीचे क्या आ रहा है देखो, कैसा दिख रहा है,
ए माइनस बी, ए प्लस बी, फिर से वही फॉर्म, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस √3 आई का स्क्वायर। तो कैसा हो जाएगा ये 8 एज इट इज। इनको देखो जरा, 2√3 प्लस 4√3 क्या हो जाएगा ये प्लस 2√3 बचेगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी जो इसको प्लस बना देगा, अपॉन 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, √3 का स्क्वायर होगा 3, आई स्क्वायर -1 होगा जो इसको प्लस कर देगा। तो क्या आ रहा है देखो 11 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय 19, 19 को बांट दो, क्या आ रहा है 11 अपॉन 19 प्लस 2√3 अपॉन 19, आयोटा लिखना मैं भूल गया था, आयोटा आ जाएगा। तो यहां से ए का वैल्यू क्या मिल गया 11 अपॉन 19, बी क्या मिल गया 2√3 अपॉन 19। क्वेश्चन हो गया खत्म। बढ़ क्या दिया है देखो, दिया है √5 प्लस 2√-4 प्लस 1 माइनस √-9 प्लस 2 प्लस 3i मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 3i। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने से पहले जरा इधर देखो, ये क्या दिया है, कैसा दिख रहा है ये a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्म दे रहा है, ये हो जाएगा सॉल्व a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या होगा देखो, ये √-5 एज इट इज, इसको क्या लिख सकता हूं √4 -1 को मैंने आयोटा बना दिया, प्लस यहाँ पे 1 माइनस यहाँ पे ये √9 -1 को आयोटा बना दिया, इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस 3i का स्क्वायर। कैसे हो जाएगा √-5 एज इट इज, क्या होगा ये रूट में 4 2 बन जाएगा, तो ये प्लस 4 इंटू आयोटा, प्लस यहाँ पे 1 एज इट इज माइनस √9 बन जाएगा ये 3, तो ये आ गया 3 आयोटा, प्लस 2 का स्क्वायर आ गया 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, आई स्क्वायर हो जाएगा -1 जो इसको प्लस बना देगा। क्या आ रहा है देखो, अब क्या करना है, जोड़ी बनानी, जिसके पास आयोटा है उसकी, जिसके पास आयोटा नहीं है उसकी। क्या हो जाएगा ये 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 1 14, और ये ले लिया माइनस √5 को साथ में, और इधर ये 4i माइनस 3i आ गया प्लस i, लिख दिया इस तरीके से। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, इनके पास आयोटा नहीं है और इनके पास आयोटा है, आ गया क्या ये a प्लस IB के फॉर्म में। तो यहां से मुझे a का वैल्यू क्या मिल गया 14 माइनस √5, b की वैल्यू आ गई 1, खत्म हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे, क्या दे रखा है आगे 10th वन देखो जरा, ये दे रखा है 2 प्लस 3i 2 माइनस 3i, यही दिया है क्या। अब ये सेम सेम है, हो जाएगा सॉल्व, आई थिंक ये आप खुद कर लेना, ये सेम उतना ही पार्ट दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा यहां तक उसका, तो आप वो देख लेना, सेम था इसीलिए नहीं कर रहा हूं। आगे बढ़ते हैं, अब यहां क्या दे रखा है देखो, 4 इंटू आयोटा की पावर 8, 3 इंटू आयोटा की पावर 9 प्लस 3 अपॉन 3 इंटू आयोटा की पावर 11 माइनस 4 इंटू आयोटा की पावर 10 माइनस 2, ऐसे कुछ दिया है। तो पहला काम क्या करना पड़ेगा, जो आयोटा की पावर्स है इनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा और यहाँ पे लाके पुट करना पड़ेगा, तभी हमको आगे रास्ता दिखेगा करना क्या है। तो क्या करेंगे, पहले आयोटा की पावर को एक्सपांड करो, खोलो उसको, ये आयोटा की पावर 8, क्या लिख सकता हूं इसको, आई की पावर 2 इंटू 4, आई स्क्वायर होता है -1, तो ये -1 की पावर 4, -1 के ऊपर इवन नंबर आ गया, मतलब वो 1 बन जाएगा। फिर क्या चाहिए, आयोटा की पावर 9, इसको कैसे लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 8 इंटू आयोटा, आयोटा की पावर 8 क्या है 1, तो ये 1 इंटू आयोटा, इट विल बी सिर्फ आयोटा। फिर क्या चाहिए, आयोटा की पावर 10, इसको क्या लिख सकता हूं, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 9 कितना है आयोटा, तो ये आयोटा इंटू आयोटा हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर विच विल बी -1। फिर आयोटा की पावर 11, ये क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर 10 इंटू आयोटा,
आयोटा की पावर 10 है -1 इंटू आयोटा, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा। तो अपने को चारों वैल्यूज आ गई, पुट कर दो इसके अंदर। सम क्या बन जाएगा देखो, 4 इंटू आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 8 क्या है 1, -3 इंटू आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 9 कितना है, आयोटा +3 डिवाइडेड बाय क्या है देखो, 3 इंटू आयोटा की पावर 11 कितना है, आयोटा की पावर 11 माइनस आयोटा, -4 इंटू आयोटा की पावर 10 कितना है, -1 माइनस का 2, क्या हो जाएगा ये देखो, 4 + 3i + 3 डिवाइडेड बाय -i, ये प्लस बन जाएगा +4 माइनस का 2, क्या आ रहा है ये 4 + 3 7 + 3i डिवाइडेड बाय 4 - 2 2 + i, ऐसे कुछ। फिर से दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन आ गया तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में रैशनलाइज करना पड़ेगा। फिर से करो रैशनलाइज, कैसा दिखेगा ये 2 - आयोटा 2 - आयोटा, क्या हो जाएगा 7 + 3i मल्टीप्लाइड बाय 2 - i डिवाइडेड बाय 2 + i, एक ब्रैकेट में 2 - i दूसरे ब्रैकेट में। अब नीचे क्या है, यहाँ पे a² - b² बन रहा है कंफर्म, ऊपर क्या हो जाएगा 7 × 2 14, 7 × -i -7i, 3i × 2 + 6i, फिर 3i × -i क्या हो जाएगा -3 × i², यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 14, ये -7 + 6 -i बन जाएगा, यहाँ पे i² -1 होगा तो इसको प्लस बना दिया, और ये आ गया 2 का स्क्वायर 4, i² -1 होगा तो ये हो गया +1, 17 + i डिवाइडेड बाय 5, जो 5 है उसको बांट दो तो ये आ गया 17/5 + i/5, तो यहां से वैल्यूज क्या क्या मिल गई, क्या आ गया अपने पास, a का वैल्यू आ गया 17/5, b आ गया 1/5, क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्या दे रखा है। क्या कह रहे हैं देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, वो कह रहे हैं शो दैट, ये जो ब्रैकेट दे रखा है ये रियल नंबर है। ठीक है, अब ये ब्रैकेट कैसा दिया है देखो जरा, a + b द होल क्यूब के फॉर्म में है क्या, इस वाले फॉर्म में दे रखा है, क्या है फॉर्मूला, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ओपन कर दो इसको उससे, तो ये पूरी ब्रैकेट क्या हो जाएगी मेरे पास, -1 का क्यूब + 3 × a² यानी -1 का स्क्वायर × b यानी √3i + 3 × ab², a यानी -1, b² यानी √3 आयोटा का स्क्वायर प्लस b का क्यूब यानी √3i का क्यूब, क्या हो जाएगा -1 का क्यूब, क्या होगा -1 का क्यूब -1 प्लस √3, ये 3 × -1 का स्क्वायर 1 × ये √3i एज इट इज, प्लस ये क्या हो जाएगा 3 × -1 -3, यहां पे √3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 3, और आयोटा का स्क्वायर रखा प्लस यहाँ पे √3 i का होल क्यूब है, तो क्या हो जाएगा √3 का क्यूब 3√3 बन जाएगा, और i³ को i³ रखा, क्या आ रहा है -1 प्लस 3√3i, यहाँ पे -9, i² -1 होता है तो ये +9 हो गया, यहाँ पे प्लस 3√3 i³ की वैल्यू होती है -i, अब ये क्या हो रहा है माइनस प्लस गए, -1 + 9 कितना आ रहा है 8, देयरफॉर इट इज रियल, हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 3 + 2/i, फाइंड द वैल्यू, कुछ दे रखा है और बोल रहे उसकी वैल्यू निकालो।
ये बोला इन सब की वैल्यूज फाइंड करो, ठीक है। तो पहले तो देखो ये थोड़ा सा जो पहला ब्रैकेट है वो थोड़ा सिंपल टर्म में दिख रहा है, इसको हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, बट यहाँ पे आई की पावर 6, आई की पावर 7, आई की पावर 11 दिया है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इनको ओपन करना पड़ेगा, इनकी वैल्यूज ढूंढ लेते हैं पहले हम लोग। यहाँ पे आई की पावर 6 को क्या लिख सकता हूँ, आई की पावर 2 की पावर 3, आई स्क्वायर होता है -1, उसकी पावर ऑड है यानी -1 है ये। फिर आयोटा की पावर 7, ये क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 6, क्या हो जाएगा ये, आयोटा की पावर 6 से -1, तो ये आ गया माइनस आयोटा। फिर आयोटा की पावर 11 फाइंड करना है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, आयोटा इंटू आयोटा की पावर 10, आयोटा एज इट इज आयोटा की पावर 10 हो जाएगा, आयोटा की पावर 2 की पावर 5, तो ये आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर कितना होगा, -1 की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा। सारी वैल्यूज मिल गई, पुट कर दो उसके अंदर, ये 3 + 2 अपॉन आई, यहां पे आयोटा की पावर 6 है मेरे पास -1, फिर आयोटा की पावर 7 कितना है ये, माइनस आयोटा, उसके बाद 1 प्लस आयोटा की पावर 11 क्या है, आयोटा की पावर 11 माइनस आयोटा, क्या क्या हो जाएगा देखो, ये 3 + 2 अपॉन आई, यहां पे -1, ये क्या हो गया प्लस आयोटा, यहाँ पे -1, सॉरी ये -1, ये 1 माइनस आयोटा, ऐसे कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, पहले इनको ही मल्टीप्लाई करके देखो, इसको थोड़ा देर के लिए साइड में रखो, इनको देखो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है आंसर, क्योंकि हमको तीनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना ही है, तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, ये 3 + 2 अपॉन आई, इनको ओपन कर दे पहले, -1 इंटू -1 इंटू +1 -1, -1 इंटू माइनस आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा इंटू 1 आयोटा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर, क्या हो रहा है ये 3 + 2 अपॉन आई एज इट इज, यहाँ पे आयोटा प्लस आयोटा, ये हो गया +2 टाइम्स ऑफ आयोटा, ये -1 एज इट इज, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी और ये माइनस से वो +1 हो जाएगा, तो ये +1 -1 गया, क्या आ रहा है मेरे पास 3 + 2 अपॉन आई मल्टीप्लाइड बाय 2i, ये 2i को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा देखो, ये 3 इंटू 2i प्लस 2 अपॉन आई इंटू 2i, क्या हो जाएगा ये 6i, i से i कैंसल, +4, इसकी वैल्यू क्या आ रही है 4 + 6i, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं आगे क्या दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग, उसने आई की पावर्स में कुछ चीजें दे रखी है और कह रहा है उनको इवेल्युएट करो, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पहला क्या है, आई की पावर 35, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको, हमारा काम क्या है, हम लोग या तो आई स्क्वायर के, मतलब अगर इवन होगा तो डायरेक्ट आई स्क्वायर की पावर में तोड़ो, अगर ऑड नंबर है तो उसमें से आई अलग करो और उसको आई स्क्वायर की पावर में तोड़ो। मतलब क्या कर रहा हूं देखो, 35 है, ऑड नंबर है, इसको ऐसे लिख सकता हूं आई इंटू आई की पावर 34। अब ये 34 इवन है, इसको मैं आई स्क्वायर के टर्म्स में लिख पाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा आई इंटू आई स्क्वायर की पावर 17, तो क्या हो जाएगा ये आई इंटू आई स्क्वायर क्या होता है -1 की पावर 17, ऑड नंबर है तो ये -1 हो जाएगा, तो आंसर में क्या आ गया -i, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दे रखा है, आई की पावर 888, इवन नंबर है, ये आई स्क्वायर की पावर 444, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर होता है -1 की पावर 444, 444 क्या इवन नंबर है, तो ये आ गया 1, खत्म हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे आई स्क्वायर की पावर 93 ऑड नंबर है तो स्प्लिट कर दिया 92, अब 92 इवन बन गया, तो ये क्या लिख सकता हूं इसको, आई इंटू आई स्क्वायर की पावर 92 का आधा क्या हो जाएगा मेरे पास, जरा देखो 46, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 की पावर 46 इवन नंबर है तो ये +1 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आ गई आई। फिर आई की पावर 116 क्या हो जाएगा, इवन नंबर है, आई स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा ये 58 इवन नंबर है, तो
-1 की पावर 58, ये क्या बन जाएगा, सीधा सीधा बन, खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे i की पावर 403, 403 फिर से ऑड नंबर है, इसको i की पावर i इंटू आई की पावर 402 लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा i इंटू आई की पावर, अब ये 402 इवन नंबर है, i स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगा 201, इसको लिख सकता हूं i इंटू -1 की पावर 201। अभी जो 201 है ये क्या है, ऑड है, तो -1 ही रहेगा, तो आंसर आ गया माइनस आयोटा। अब 1/i की पावर 58, ये क्या हो जाएगा, 58 इवन नंबर है, i स्क्वायर की पावर 28 लिख सकता हूं, क्या हो जाएगा 1/-1 की पावर 28, 21 इवन नंबर है, तो 1/1, आंसर आ गया 1। अभी i की पावर -888, इसको ऐसे लिख दूं 888, अब i की पावर 888 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 1, आ गया आंसर 1। 8th वन में क्या है देखो, 8th हमने बहुत सारी आयोटा की पावर्स है उनको ऐड करके रखा है, तो कैसे हो जाएगा ये, आयोटा की पावर 30 क्या हो जाएगा, स्क्वायर की पावर 15 प्लस आयोटा की पावर 40, आई स्क्वायर की पावर इसको लिख सकता हूं मैं 20, आयोटा की पावर 50 को क्या लिख सकता हूं, आई स्क्वायर की पावर 25, इसको लिख सकता हूं आई स्क्वायर की पावर 30, बराबर। अब आई स्क्वायर होता है -1, तो ये -1 की पावर 15 प्लस -1 की पावर 20 प्लस -1 की पावर 25 प्लस -1 की पावर 30, बराबर। अब अगर ऊपर पावर -1 के ऊपर पावर इवन नंबर है तो 1 बनेगा, पावर ऑड है तो -1 बनेगा, क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर है -1, इवन नंबर है 1, ये क्या है ऑड नंबर है -1, इवन नंबर है 1, सारे कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ गया बड़ा सा 0, क्वेश्चन हो गया खत्म। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है शो दैट, कुछ तो उसने दिया है, क्या कह रहा है, शो दैट 1 प्लस आई की पावर 20 प्लस आई की पावर 30, 10 20 30 है, 10 20 30 इज रियल, वो बोल रहा है इसकी जो वैल्यू आएगी वो रियल है, ठीक है। अब ये जो 10 20 30 इनकी वैल्यूज ऐसे ही निकाल सकते हैं क्या हम लोग, जैसे ऊपर किया है, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस आई की पावर 10 है, क्या लिख सकता हूं आई स्क्वायर की पावर 5 प्लस आई की पावर 20 को क्या लिख सकता हूं आई स्क्वायर की पावर 10 प्लस आई की पावर 30 को आई स्क्वायर की पावर 15, क्या हो जाएगा ये 1 प्लस आई स्क्वायर की पावर -5 प्लस -1 की पावर, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 ना, -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 15। अब ये क्या हो जाएगा देखो 1 -1 के ऊपर क्या आया ऑड पावर, मतलब ये हो जाएगा -1, ये हो गया +1, ये हो गया -1, फिर से चारों कैंसिल, आंसर में बड़ा सा 0, और इसके बाद आयोटा है ही नहीं, देयरफॉर इट इज रियल, जो चाहिए था वो हमने बता दिया, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ चीजें दे रखा है जिसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। पहला क्या है देखो, आई की पावर 49 प्लस आई की पावर 68 प्लस आई की पावर 89 प्लस आई की पावर 110। अब वो कह रहा है ना इनकी वैल्यूज निकाल के दो। अब इनकी वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे जरा देखना, कैसे निकलेगी इनकी वैल्यू, जैसे यहां पे किया है वैसे आई को पहले तोड़ो और उसके बाद लिखो। यहां पे देखो पावर ऑड नंबर है, इसको ऐसे लिख दू आई इंटू आई की पावर 48 प्लस यहां पे इवन पावर है मतलब टेंशन नहीं है, आई स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 34 प्लस ये फिर से ऑड नंबर है तोड़ना पड़ेगा, आई इंटू आई की पावर 88 प्लस ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर की पावर 55। क्या हो जाएगा देखो अभी इन दोनों को अब लिखेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा ये आई इंटू आई स्क्वायर की पावर 24, इसको फिलहाल ऐसे लिख रहा हूं, प्लस यहां पे आई इंटू आई स्क्वायर की पावर
44 प्लस आई स्क्वायर की पावर 55 क्या हो जाएगा देखो, आई इंटू आई स्क्वायर था -1, -1 की पावर 24 प्लस -1 की पावर 34 प्लस आई इंटू -1 की पावर 44 प्लस -1 की पावर 55 क्या हो जाएगा। आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर होता है -1, तो वैल्यूज पुट कर दिया। अब -1 के ऊपर अगर इवन पावर आ गई तो वो 1 बनेगा, यानी ये वैल्यू 1 है, सिर्फ आयोटा बचा, ये वैल्यू भी 1, ये वैल्यू भी 1, तो यहां पे भी आयोटा बचा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी -1 बनेगी क्या, पावर जो है ऑड है, क्या हो रहा है -1 प्लस 1 गए, आई प्लस आई, आंसर आ गया 2 टाइम्स ऑफ आई, क्वेश्चन हो गया खत्म। इसका सेकंड वाला क्या है देखो, सेकंड वाले में कह रहा है आई स्क्वायर आई क्यूब आई 4, आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस आई की पावर 4, ये वैल्यूज निकालनी है, कैसे हो जाएगा देखो जरा, आयोटा एज इट इज, आई स्क्वायर को भी हाथ नहीं लगाया, आई क्यूब को लिख सकता हूं आई इंटू आई स्क्वायर, ठीक है, आई की पावर 4 को मैं आई स्क्वायर की पावर 2 लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, आयोटा एज इट इज है, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, यहां पे आई स्क्वायर -1 इंटू आई माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर +1, देखो जरा सब कैंसिल हो रहे हैं, क्या आंसर बड़ा सा 0 आ रहा है, क्वेश्चन हो गया खत्म। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।